हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे हैं। तो आज मैं आप सबके सामने जो लेके आई हूँ वह है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस है जो बहुत ज़्यादा आते हैं। और मुझे लगता है कि हो सकता है कि आपने भी ये क्वेश्चन आपके दिमाग में भी आ रहा होगा कि इसका क्या आंसर हो सकता है। तो इस तरह से करके कुछ करीब 10 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखे हैं जो कॉमन सबका क्वेश्चन हो रहा है। और उसके साथ ही अभी जो है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस 19 के जो नोटिफिकेशन है उसको चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट में। और उसके बाद में वहाँ की जो प्रोसीडिंग्स है वहाँ पर रिप्लाई का जो बीसीआई को देना है, एक प्रस्ताव बीसीआई ने दिया है। इन सब के रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी चैनल पे जो है वीडियो अपलोड किए हुए हैं। तो आपको जो है AIBE 19 की लेटेस्ट अपडेट अगर चाहिए तो आप जो है वो वीडियोस जाके देखिए, आपको बहुत ज़्यादा वहाँ से फ़ायदा मिलने वाला है। सारी जो अपडेट आपको उन्हीं वीडियोस के अंदर मिल जाएगी। चलिए अब बात करते हैं हम ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस के रिगार्डिंग क्वेश्चंस है उसके ऊपर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस जो है कौन दे सकता है, और इसके जो एग्जामिनेशंस होते हैं इसमें कितने अटैम्प्ट होते हैं, क्या फाइनल ईयर के स्टूडेंट ये दे सकते हैं। और या तो फिर यह कि जब हमें बार रजिस्ट्रेशन मिलता है तो वहाँ पे 2 साल का एक क्राइटेरिया बताया जाता है। तो वह क्राइटेरिया क्या है, क्या हमें उसके बाद जब एग्ज़ाम देते हैं तो फिर से रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, या तो हम एग्ज़ाम कब दे सकते हैं। और मैंने लिखा है कि जो बैरेक्ट्स होते हैं वह कौन से पढ़ें, क्योंकि जो बैरेक्ट का एक जो रूल है वह भी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन आई थिंक 17 के बाद थोड़ा चेंज हुआ है। और जो सेल्फ नोट्स है वह भी पहले चेंज हो चुके हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बार एग्जामिनेशन के अंतर्गत हुई है। सारी चीज़ें कवर करेंगे। हर एक क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिखे हैं, कितने क्वेश्चन जो कॉमन क्वेश्चन मेरे सामने आए हैं। तो आपको करना क्या है, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना है। हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपको भी इन्हीं क्वेश्चंस में अपने आंसर्स आपको आज मिल जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस कौन दे सकता है। अब यहाँ पे जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस जो होती है वह क्यों होती है, पहले इसको भी देख लेते हैं। तो यह एक जो आपको है जो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस प्रदान करने के लिए एक एग्जामिनेशंस होती है जो भारत स्तर पर इसको आयोजित किया जाता है। पूरे भारत में एक साथ ये एग्जामिनेशंस होती है। और 2010 के बाद में जिन्होंने भी अपना LLB कंप्लीट किया है उनको यह एग्जामिनेशंस देना जरूरी है। 2010 से पहले जिन्होंने भी अपना LLB का जो डिग्री है ले लिया है उनको इस एग्ज़ाम की नीड नहीं है, लेकिन बाद वालों को एग्ज़ाम देना है। ये एग्ज़ाम पास होने के बाद ही वह जो है पूरे भारत में जो है अपनी वकालत, पेशेवर वकालत शुरू कर सकते हैं। तो ये एक रीज़न रहता है। साथ ही बात कर से कौन दे सकता है, तो जैसा कि मैंने बताया जिनके पास LLB की डिग्री है वह इस एग्ज़ाम के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही जिन्होंने की न सिर्फ LLB की डिग्री बल्कि उन्होंने अपना बार रजिस्ट्रेशन में जिस भी स्टेट बार के अंतर्गत उन्होंने अपनी जो एजुकेशन पूरी करी है उसमें जाके वह अपना बार रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं और उसके पश्चात जो है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न यह है कि जब आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस के फॉर्म फिल करते हो ना तो वहाँ पर एक रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट के रूप में आपसे आपकी सनद मांगी जाती है। सनद वह सर्टिफिकेट होता है जो आपको स्टेट बार की तरफ से मिलता है कि आप जो है स्टेट बार के अंतर्गत एज एन एडवोकेट जो है एनरोलमेंट आपका हो चुका है। यहाँ पर यह आपका एनरोलमेंट नंबर है और वहीं पर एक नोट दिया जाता है कि आपको जो है अब 2 सालों के अंतर्गत जो है अपना ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस भी यहाँ पे कंप्लीट करना है। तो इस तरह से एक प्रोसेस जो रहती है तो ये है। साथ ही अभी की प्रेजेंट की बात करते हैं तो क्योंकि ये चैलेंज में भी है तो अब उस पर क्या डिसीजन आता है वह चीज़ जो है उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगी। फिलहाल की जो स्थिति है उसके अकॉर्डिंग यह है। दूसरा है कि क्या 2 साल में ही जरूरी है, तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी इतना इसको डिटेल में बताया है कि किस तरह से अगर 2 साल के अंदर आपकी जो है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन नहीं होती है इन केस, तो आप क्या क्या आपके पास रेमेडीज है, क्या क्या आप कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन बन रहे हैं तो आपको वहाँ पूरे आंसर्स मिलेंगे। तो आप जो है चैनल पे जाके उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक भी शेयर कर दूंगी। तो बाकी 2 साल में यस, आप 2 साल के बाद आप जो है इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं, कंडीशन है, वो आप उस वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि क्या रजिस्ट्रेशन जब हम ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन है 2 साल के अंतर्गत नहीं दे पाए हैं और हमने हमारा रजिस्ट्रेशन करवा लिया था 2 साल पहले ही, अब जब हमें AIB है अगले 3 साल में 4 साल में दे रहे हैं
तो क्या हमें वापस से स्टेट बार का एक रजिस्ट्रेशन जरूरी रहेगा, ये क्वेश्चन है। तो नहीं, ऐसा नहीं है। आपका एनरोलमेंट नंबर जो होता है आपको एक ही बार मिलता है और लाइफ टाइम के लिए वही एनरोलमेंट नंबर जो है आपका आगे रहता है। तो आपको इसकी नीड नहीं रहती है कि आपको जो है एग्जाम देना है तो आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करवाना है। लेकिन इसके अंतर्गत यह है कि क्योंकि अभी जैसे हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक डायरेक्शन आया है रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग, सभी स्टेट बार में, इंडिया के सभी स्टेट बार को एक डायरेक्शन मिला है कि जो रजिस्ट्रेशन फी है वह 750 रुपये रखी है और रिजर्व कैटेगरी के लिए भी इससे कम जो है रजिस्ट्रेशन फी बताई गई है। और इससे पहले हजारों में हुआ करती थी। तो जिस किसी का भी रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं हुआ है वह अपना रजिस्ट्रेशन एज सुन एज पॉसिबल करवा सकते हैं। तो अब जो है हम आगे पढ़ेंगे ऑल इंडिया बार। ये तो जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वह मैंने आपके साथ शेयर करी है। अब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जहाँ की आपको जब आप AIBE की एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे होते हैं ना, तब आपको ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है बहुत काम आने वाली है। तो यहाँ से जो आप जो है वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके नहीं देखना है, पूरा वीडियो आपको यहाँ से कंप्लीटली देखना है। ओके, अब हम बात करेंगे कि कौन से जो बैरेक्ट्स हैं हमें इस एग्ज़ाम के लिए पढ़ने चाहिए। मीन्स कि क्योंकि हम सब जानते हैं कि यहाँ पर बैरेक्ट हम अपने साथ लेके जा सकते हैं इस एग्ज़ाम के अंतर्गत। अब यहाँ पर कौन से बैरेक्ट लेके जा सकते हैं, बैरेक्ट तो ले जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इस बैरेक्ट के अंतर्गत भी कंडीशन है कि आप हर एक बैरेक्ट को उठा के नहीं लेके जा सकते हैं। इसमें भी है कि अब इसके लिए अगर आपके पास पुराने वाले जो बैरेक्ट्स हैं, नए बैरेक्ट्स हैं, कैसे हैं, ये चीज़ आपको देखनी जरूरी है। तो इसमें यह है कि पहले जो हमारा एग्जामिनेशन होता था वह होता था ओपन बुक। इसको ओपन बुक एग्जाम बोलते थे क्योंकि इसमें हम बुक्स ले जा सकते थे, सेल्फ नोट्स लेके जा सकते थे, कोई कंडीशन नहीं थी कैसा भी हमारे पास सामान हो हमारी स्टडी मटेरियल के लिए, तो हम हर एक चीज़ लेके जा सकते थे। लेकिन धीरे धीरे 16, 17 और 18 अब 19 है, यहाँ तक जो पिछले देखते हैं 4 सालों का हम 3 सालों का हम रिकॉर्ड देखते हैं ना, तो वहाँ पर ऐसा है कि बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ पे टफ हुई है। अब जो है आप डायरेक्ट जो है वह नहीं ले जा सकते हैं जिसमें कि आपने कुछ भी एक्स्ट्रा नोट कर रखा हो, अंडरलाइन लगा रखा हो, यह चीज़ रहेगी, आपको ध्यान देना है। दूसरी बात है कि अगर आपके पास ऐसा डायरेक्ट है जहाँ पर कि आपने शॉर्ट टिप्पणी जो नीचे लिखी हुई रहती है, अगर ऐसा है तब आप उसको नहीं लेके जा सकते हो। और अगर आपके पास वह है तो आपको करना क्या है, आपको नया डायरेक्ट खरीद के लेके आना है। अब यहाँ पर एक चीज़ ये रहती है कि आपका इंग्लिश मीडियम है, हिंदी मीडियम है, तब आपके पास जो डायरेक्ट्स है वह हिंदी मीडियम वाले हैं, लेकिन या तो किसी के पास इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो आप जो है डिग्लोट आप खरीद सकते हैं। लेकिन ध्यान आपको यही देना है कि जो है शॉर्ट टिप्पणी नहीं होना चाहिए, आप उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखना है, आपको कोई भी चीज़ों में अंडरलाइन या जो कलरफुल लाइन होती है ना, कुछ भी इसमें करना नहीं है। वही डायरेक्ट जो है आपको एग्जामिनेशन में अलाउड किए जाएंगे, अदरवाइज आपके जो जो डायरेक्ट्स है वही बाहर ही रखवा दिए जाएंगे। अब फिर आपको बड़ी टेंशन होने वाली है क्योंकि ये जो है डायरेक्ट के बेस के ऊपर ही ये एग्जामिनेशन आप पास कर सकते हैं। तो ऐसा है, तो इसको खरीदते वक्त आपको बहुत ध्यान देना है इसके बारे में। अच्छा, अब बात करते हैं दूसरा, इस टॉपिक को लेकर आएंगे कि आप जो है इसकी स्टडी कैसे करें। बात कर लेते हैं इसकी स्टडी कैसे करनी है AIBE एग्जाम की। तो इसके लिए आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है कि आपको 6-12 महीने तक इस एग्जाम के लिए पढ़ना है, ऐसा नहीं है। क्योंकि यहाँ पर आपको रट्टा लगा के नहीं जाना है, चीज़ों को याद करके नहीं जाना है। यहाँ का एक ट्रिक रहता है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको तैयारी करनी है। बट कम से कम 1 से 1.5 महीना या मैक्सिमम 2 महीने आपको इसके लिए तैयारी के लिए चाहिए। अब जैसे इस वक्त अगर आप ये वीडियो सुन रहे हैं तो आपका जो तैयारी का लेवल है वह 50% हो जाना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट मंथ जो है हमारी जो 24 नवंबर जो है हमारी एग्जाम की डेट है, तो वहां तक हमें जो है इसकी तैयारी भी करनी है। लेकिन इसकी तैयारी के लिए करना क्या है, आपको जो बैरेक्ट्स होते हैं ना उसका इंडेक्स लेवल जो रहता है ना, एटलीस्ट उसको थोड़ा थोड़ा रोज आपको देखना है, पढ़ना है, उसमें सेक्शंस क्या है। क्योंकि जब हमारे सामने क्वेश्चन आएंगे ना तो हमें उसको विदिन पर मिनट के हिसाब से हमें हर एक क्वेश्चन को अटेंड भी करना रहता है वहां पे, तो वो चीज़ देखनी है। साथ ही जो इसका एग्जाम पैटर्न रहता है ना, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रहते हैं उसके बाहर नहीं जाता है, तो वो भी आपको देखना है कि जो AIB 16, 17 और 18 का आपको स्पेशली देखना है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको 19 के एग्जाम पैटर्न यहाँ पे मिल जाएगा। बात करते हैं वेटेज की, तो यहाँ पे ये भी रहता है कि करीब 19 के आसपास यहाँ पे आपको लॉज मिलेंगे, लेकिन हर एक लॉज का एक वेटेज बता रखा है कि यहाँ पे जो CRPC है वह 10 मार्क्स की आती है, CPC है 8 नंबर की आएगी,
एविडेंस है जो 8 नंबर की आएगी। अब यह भी है कि सिलेबस का जो कैसा रहता है, सिलेबस के लिए मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाने वाली हूँ। इसके अंतर्गत सिलेबस का बिल्कुल भी मैं यहाँ पे चर्चा नहीं करने वाली हूँ, उसके लिए आपको अलग वीडियो का वेट करना है जो बहुत जल्द ही चैनल पे आने वाला है। तो इस तरह से वेटेज के अकॉर्डिंग भी आपको अपनी पढ़ाई करनी है। टोटल 45 मार्क्स जो है जनरल कैटेगरी के लिए और 40 मार्क्स जो है आपको रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए चाहिए होते हैं। इससे पहले 35 मार्क्स और जो है ये क्राइटेरिया था जो कि बढ़ाकर 45 और 40% पे ला दिया गया है। तो 19 में हो सकता है कुछ बदलाव सोचा था कि हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। 45% ही यहाँ के पासिंग मार्क रखा है। AIBE के लिए सबसे जरूरी होता है यहाँ की ट्रिक, बेस्ट ट्रिक कि आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में इसको पास कैसे करना है। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस इतना टफ था नहीं, लेकिन यस यह चीज़ भी हमें माननी होगी कि इस वक्त जो इसका जो लेवल है वह टफ रहता है। आपको एक पर्टिकुलर टाइम दिया जाता है, वहाँ की आपको टाइम मैनेजमेंट, स्पेस मैनेजमेंट करने के बाद आपको यहाँ पर अटेंड करने को मिलता है। तो AIBE का एक अच्छा जो फी है यहाँ पर लगती है और एक जो समय है वह भी लगता है। तो आपको कोशिश क्या करने की, उसको फर्स्ट टाइम पे ही कंप्लीट क्लियर करना है। इसके लिए मैं आपको पूरा सपोर्ट करने वाली हूँ। मेरे पास काफ़ी अच्छे मैंने यहाँ पे टिप्स लिखे हैं, ट्रिक्स लिखे हैं, जिसके लिए मैं अलग से एक वीडियो लेकर आऊंगी जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा कि आपने किस तरह से एक फर्स्ट टाइम पे ही इसको निकालना है। ओके, अब बात कर लेते हैं लास्ट में कि अब हमने ये देखा कि क्या क्या चीज़ हमें करनी चाहिए, लेकिन एक जो चीज़ है वह है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। अगर आपको पता है तो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस 18 में क्या गलती हुई थी, तो 18 के अंतर्गत ऐसा ही था कि यहाँ पर करीब 70%, मोर देन 70% जो स्टूडेंट है उन्होंने उनका जो है फेल स्टेटस आया है। मीन्स कि 30% के आसपास के स्टूडेंट्स ही ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस को क्लियर कर पाए हैं। तो यहाँ पे फेल होने का रीज़न क्या रहता है, क्योंकि जो इसका लेवल जो है इतना टफ है, एकदम से टफ हुआ तो भी स्टूडेंट्स को अटेंड करने में टाइम लगा। और दूसरा रहता है कि हमें अगर चीज़ें याद रहती है ना, कि एक तो हमारा मेंटेलिटी फिक्स रहता है कि हमें चीज़ें याद करके जानी है। अब क्योंकि हम ये एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं, तो क्योंकि हमारे साथ किताबें रहती है, तो मेंटेलिटी यही रहती है कि किताबें हैं, क्वेश्चन आएगा और हम इसको देख के कर लेंगे। लेकिन कहते हैं ना, नकल में भी अक्ल चाहिए होती है। तो हम उसको ढूंढने में, उसको देखने में इतना समय निकाल देते हैं कि बाकी के लिए हमारे पास समय ही नहीं रहता है। क्योंकि हम टाइम बाउंडेशन रहती है, एग्जामिनेशन है, हमें लंबा टाइम नहीं मिलता है, फिक्स टाइम मिलता है, उसके अंदर ही हमें यहाँ पे आंसर्स भी करने रहते हैं। तो उन आंसर को किस तरह से करना है, यहाँ पर इन चीज़ों के लिए जो है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 18 में काफ़ी दिक्कतें हुई थी। तो वो गलती आपको करनी नहीं है। चीज़ें बहुत है, इसके लिए आपको जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाएंगे और ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस के रिगार्डिंग काफ़ी यूजफुल वीडियोस हैं जो आपको टाइम टू टाइम आने वाले टाइम पे मिलने वाले हैं। होपफुली ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस के। टिल देन, थैंक यू सो मच।